ओके। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा। आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे उस ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले, ठीक है, और उसका यूज कैसे करके किया जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लिख दो, टॉपिक को ट्रिग्नोमेट्री लिखोगे। क्या लिखोगे? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। क्या लिखोगे? ट्रिग्नोमेट्री लिखो, TRIG, ट्रिग्नोमेट्री, गोनोमेट्री। ठीक है, इसमें देखेंगे कुछ फॉर्मूला जिसको हम लोग याद करेंगे, उसके आधार पे क्वेश्चंस निकालने सीखेंगे। जैसे साइन ब्रैकेट में a प्लस बी, साइन ब्रैकेट में a प्लस बी रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, यहाँ प्लस के जगह माइनस भी दे सकता है और साइन के जगह कॉस भी हो सकता है। क्या? तो साइन ए बी, ये ए बी क्या है? एंगल है। ए बी की जगह दूसरा कुछ हो सकता है, CD, MN भी हो सकता है, XY भी हो सकता है, 30, 60 कुछ भी हो सकता है। क्या? अरे तो कैसे निकालें? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, याद कर लेना है हमें, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, मतलब साइन लेके पहला वाला एंगल लेना है, फिर कॉस लेके दूसरा वाला एंगल। बीच में प्लस है तो हम लोग देंगे प्लस, और माइनस है तो देंगे माइनस। यहाँ प्लस था इसलिए दिए प्लस, सेम साइन होगा। साइन में सेम साइन होता है, साइन में सेम होता है, प्लस तो प्लस, माइनस तो कॉस लेके पहला वाला एंगल, साइन लेके दूसरा वाला एंगल। ए बी के जगह दूसरा CD भी हो सकता है, 30 डिग्री 45 डिग्री भी हो सकता है, XY भी हो सकता है, θ1 θ2 भी हो सकता है, X1 X2, ये सब क्या एंगल है। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद कर लेना है। इसके आधार पे देखिए क्वेश्चन लेता है, साइन ब्रैकेट में a प्लस बी, फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको रेड पेन से गोल करके बंद कर दिया जाए। हो गया याद? फटाफट याद भी करते जाना है। साइन ब्रैकेट में a प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए यहाँ बीच में प्लस तो प्लस लेंगे, माइनस तो माइनस लेंगे, और ए बी की जगह CD भी हो सकता है। अगर यहाँ CD होता तो यहाँ C लेते हैं, यहाँ D लेते हैं, यहाँ फिर C लेते हैं, यहाँ D लेते हैं। ठीक है, और गैरेज चौक बिरसा चौक होता था यहाँ पे, तो गैरेज चौक पहले, फिर बिरसा चौक, फिर गैरेज चौक, फिर बिरसा चौक। तो पहला वाला एंगल पहले लिखेंगे, दूसरा वाला एंगल बाद में लिखेंगे। पहले साइन, फिर बाद में कॉस, फिर कॉस, फिर बाद में साइन। ठीक है, अब आपसे पूछे साइन 75 का वैल्यू निकालिए आप, साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? अभी तक हम लोग साइन 60 डिग्री पढ़े थे। ये किधर से कुधर भी करो ना, आने वाला नहीं है 75 डिग्री। या तो 90 में 25 घटा, 90 में कितना घटाने से होता है? 90 में कितना घटाने से 75 आता है? 15 डिग्री का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, मुश्किल में फंस जा रहा है। क्या दिक्कतें हो जा रहा है? 60 प्लस 15 कर रहे हैं तो 15 डिग्री का वैल्यू भी पता नहीं चल रहा है। तो क्या 75 को बच्चा 45 प्लस 30 लिख सकता है? 45 और 30 लिख सकता है, जिसमें हम लोग दोनों का वैल्यू जानते हैं, 45 का भी और 30 का भी। तो यह 75 के जगह पे ऐसा लिख सकता है, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कोई दिक्कत हमें नहीं है। और ये रहा आपका A और ये रहा आपका B, मान लीजिए। ऊपर में फॉर्मूला आपके पास रेडी है, चिपका देंगे। ऊपर में फॉर्मूला आपके पास रेडी है, जस्ट खाली बैठा देना है। क्या? तो 75 डिग्री को हम लोग 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, बराबर साइन ये वाला A हो गया प्लस B। फॉर्मूला ऊपर में रेडी है। साइन लेके पहला वाला एंगल, साइन लेके पहला वाला एंगल बोलो 45 डिग्री है कि नहीं? फिर कॉस लेके दूसरा वाला एंगल 30 डिग्री है कि नहीं? बीच में प्लस देना है, फिर कॉस लेके पहला वाला एंगल, फिर साइन लेके दूसरा वाला एंगल। ये वाला आपका पहला वाला एंगल, ये वाला दूसरा वाला एंगल, ये वाला पहला वाला एंगल, तो ये वाला दूसरा वाला है। क्या सबका वैल्यू हम लोग जानते हैं? याद करके परेशान है हम लोग? क्या सबका वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, जस्ट बैठा दिया जाएगा।
बोलिए साइन 45 डिग्री का 1/√2, 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री का √3/2, बीच में प्लस कॉस 45 का 1/√2 और साइन 30 डिग्री का 1/2। ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, काटा काटी करेंगे, अगर कटेगा, लेकिन कट तो नहीं रहा तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे। तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो गया √3, और इसको गुना करेंगे तो 2√2। 4 नहीं लिखोगे, अलग अलग है ना, ये पीछे चल जाता है रूट के पीछे, ये दो ने 4 लिख देगा, नहीं तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऊपर ऊपर गुना करिए, 1 × 1 गुना करने से 1/2 × √2 क्या हो जाएगा। अब नीचे जब सेम रहता है, देखिए दोनों तरफ क्या आ गया, सेम आ गया, तो एलसीएम उतना ही लेंगे। हाँ, नीचे कितना लेंगे 2√, तो ऊपर में जो जो है देख के लिख देंगे। बोलिए यहाँ पे √3 है 1, और इसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये अलग दुनिया से है, ये अलग दुनिया से जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर कितना है, इतना है। मतलब साइन 75 का वैल्यू कितना हो गया √3 + 1/2√2। ये ऑप्शन में आपके दे सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75, ये ऑप्शन में रहेगा, क्लिक कर देना है। √3 + 1/2√2 कितना हो गया, और √3 + 1/2√2, ये याद करके रखना है। ठीक है, लिख लीजिए। चलो हो गया, देख आ गया। अब माइनस वाला करते हैं। यहाँ पे प्लस के जगह क्या कर देंगे, माइनस। तो अगर यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देना है। अब 15 डिग्री का निकालेंगे, कितना निकालेंगे 15 डिग्री, तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ माइनस तो इधर माइनस करना होगा, इधर माइनस तो इधर माइनस करना होगा, इधर माइनस तो इधर माइनस करना होगा, और इसका रिजल्ट में माइनस करना पड़ेगा। आंसर रेडी, तुरंत हो गया। बना लो। ठीक है, कॉस वाला लिखो, यहाँ पूरा चेंज कर देते हैं, खराब दिख रहा है, कितना इधर उधर करते रहेगा। हाँ, कॉस ब्रैकेट में a + b लिखो, कॉस ब्रैकेट में a + b, a + b के जगह c + d हो सकता है, या x + y हो सकता है, अलग अलग फॉर्मूला नहीं, एक ही फॉर्मूला है बार बार। तो कॉस में बीच में पलटी खा जाता है, कॉस a इंटू क्या लिखेंगे, कॉस b। देखो यहाँ पे a b था, इसीलिए यहाँ पे a b लिख रहे हैं। अगर x y होता तो x y लिख देंगे, θ होता तो θ लिखेंगे, सी डी रहेगा तो सी डी लिखेंगे। और प्लस होने से यहाँ पे बीच में पलटी खा जाता है, उसका दुनिया पलटी खा गया, कॉस का दुनिया पलटी खा जाता है। प्लस रहने से माइनस होगा, और माइनस रहने से प्लस होगा। ओ यहाँ चेंज नहीं होगा, कॉस साइन में चेंज, वो वाला उधर था उधर हो गया, इधर नहीं करना। हाँ, और यहाँ दोनों साइन में साइन है इंटू, हाँ वहां साइन कॉस नहीं, साइन में दोनों जगह अलग अलग होता है, कॉस में दोनों जगह सेम सेम। हाँ, ये फॉर्मूला हो गया, याद करके इसको रखना पड़ेगा। खून वाला कलम से इसको गोल कर दो, खून वाला कलम से है ना कलम, हाँ गरम बंद कर दो। खून वाला कलम से इधर लट है, जिसके पास नहीं है इसको यूज करो। ठीक है, अरे अब यहां से फिर से cos 75 का निकालेंगे वैल्यू, किसका, cos 75 डिग्री का, किसका निकालेंगे, cos 75 डिग्री का। तो क्या होगा बताओ, cos 45 + 30 डिग्री लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस, देखो यहाँ पे वही वैल्यू लिखना है जिसका वैल्यू हम लोग को पता है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिखना है जिसका वैल्यू हम पहले से जानते हैं। तो 45 और 30 का जानते हैं हम लोग क्या, तो फॉर्मूला बैठा दो, ये आपका हो गया a
और ये वाला आपका हो गया बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस लेके पहला वाला एंगल, फिर कॉस लेके दूसरा वाला एंगल, बीच में प्लस है तो माइनस दे दें और माइनस है तो प्लस दे दें, फिर साइन ले लेंगे, पहला वाला एंगल 45 डिग्री और दूसरा वाला एंगल 30 डिग्री। एक एक लाइन समझेगा। बताओ ये प्लस माइनस में क्यों हुआ? क्योंकि फॉर्मूला में प्लस रहने से माइनस होता है, और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ माइनस करने के लिए यहाँ 15 डिग्री लेना पड़ेगा। नेक्स्ट ये में आ जाएगा। सबका वैल्यू हम लोग बैठा देंगे। cos 45 डिग्री का 1/√2, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है गुना, और cos 30 डिग्री का √3/2, बीच में माइनस, sin 45 डिग्री का 1/√2 और sin 30 का 1/2। फिर से सॉल्व कर देंगे, बीच में गुना है ना, वही आएगा √3 - 1/√2। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? √3 - 1/√2। और ऊपर ऊपर गुना करिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? √3, और नीचे नीचे गुना करिएगा तो 2√2। 1 × 1 1, 2√2। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2√2। तो ऊपर में क्या बचेगा? √3 - 1, यही ना आया। तो cos 75 का वैल्यू कितना निकला हमारा? √3 - 1/√2, ये वाला हो गया। तो ये वाला साइन में किसका वैल्यू निकला था? साइन में रहे, वहां 75 है तो 15 डिग्री का जरूर निकला होगा, देख लो। तो मतलब cos 75 का जो वैल्यू होता है वही वैल्यू किसका होता है? साइन 15 का। या तो जो वैल्यू साइन 15 का होता है वही वैल्यू cos 75 का होता है, क्योंकि 75 और 15 जोड़ने से 90 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 75 + 15 डिग्री, तो 90 आ रहा कि नहीं? इसका मतलब सही है, दोनों को मिलने से 90 आना चाहिए, 75 और उधर 15। तो बताओ cos 70 का वैल्यू किसके बराबर होगा? साइन 20 डिग्री। 70 20 90 हो गया ना, ठीक है। और दोनों को मिलके 90 होना चाहिए, 75 और 15, 90 हो गया ना। तो साइन 15 का जो भी वैल्यू था वही वैल्यू cos 15 75 का निकला। देखिए साइन 15 का थोड़ा देर पहले चेक करिए, यही वैल्यू निकला था, वही cos 75 का होगा, ठीक है। साइन का जो मान है 15 डिग्री, वही वैल्यू हमारा cos 75 का निकला, ठीक है। अब दूसरा वाला इसका निकालते हैं, इसमें कोई दिक्कत? लिख लो, गुड। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस दे रहे हैं, अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? माइनस। तो यहाँ पे लेना होगा प्लस, जल्दी लिखिए। और यहाँ पे आपको चेंज करना होगा, 75 की जगह मान लो 15 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो यहाँ 45 घटाओ कितना करना पड़ेगा? 30। तो उधर घटाव करेंगे तो बीच में प्लस, सॉरी यहाँ पे घटावे रहना, तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होगा? प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस और इधर भी प्लस। और cos 75 का एक किसके बराबर करना पड़ेगा? साइन 75, ठीक है। cos 15 को किसके बराबर करना पड़ेगा? साइन 75, ठीक है। दोनों का आएगा ना जी जोड़ने से, 15 और 75 को जोड़ने से 90 डिग्री हो रहा ना। बस खाली थोड़ा चेंज कर देना है। तो साइन और cos का वैल्यू हम लोग निकालने सीख गए, साइन और cos का वैल्यू निकालने सीख गए, साइन और cos का वैल्यू निकालने सीख गए। इसके आधार पे क्वेश्चन देखो कैसे रहता है, थोड़ा दे लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। तो हमें वैल्यू को याद करके रखना होगा किसका कितना होता है, ताकि हम आसानी से क्या कर सके? बना सके। तो एक ही साथ लिख देते हैं, साइन 15 डिग्री का वैल्यू √3 - 1/2√2। साइन 15 किसके बराबर होगा? cos 75, cos 75, और साइन 75 का वैल्यू कितना हो गया? √3 + 1/2√2। और साइन 75 किसके बराबर हो गया? cos 15 का, ठीक है। ये वैल्यू सब याद करके आइएगा, फिर इसके आधार पे क्वेश्चन सेट करेंगे, ठीक है। इस वैल्यू सबको एक ही साथ लिख लीजिए यहाँ पे और याद कर लीजिएगा। √3 + 1/2√2 और एक तो √3 - 1/2√2, दो ही तो वैल्यू निकलता है। √3 + 1/2√2 और एक आता है √3 - 1/2√2, दो ही वैल्यू निकलता है।
ठीक है। अरे हो गया। हो गया ना। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of videos. के नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे। साइन 75 और साइन 15 से रिलेटेड दोनों को मिला के क्वेश्चंस किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।